हेलो गाइस, एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे जनरल स्टडीज़ को। जैसा कि आपको पता है कि डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड होता है। अगर आप डेली देखते हो तो एग्ज़ाम आते आते आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है? तिरुचिरापल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। तिरुचिरापल्ली जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिची, TRICHY, त्रिची ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो कावेरी नदी के किनारे पे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में? इन विच स्टेट इज द दाभोल पावर प्रोजेक्ट? तो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। दाभोल पावर प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र में है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है। तो इतना भी याद रख सकते हैं। ये किसका ये जो दाभोल विद्युत परियोजना है, इट इज द ज्वाइंट वेंचर ऑफ इनरॉन इंटरनेशनल, एक कंपनी है अमेरिका का, इनरॉन इंटरनेशनल जनरल इलेक्ट्रिक, इनरॉन इंटरनेशनल जनरल इलेक्ट्रिक बेक्टेल, ईरान इंटरनेशनल जनरल इलेक्ट्रिक बेक्टेल एंड महाराष्ट्र पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। किसका किसका ज्वाइंट वेंचर है? एक कंपनी जो ये हो गया इनरॉन इंटरनेशनल जनरल इलेक्ट्रिक बेक्टेल, और एक है महाराष्ट्र पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के महाराष्ट्र में स्थित है दाभोल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो इतना चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया? तो लीला सेठ जो है वो भारत की उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कौन थी? लीला सेठ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित हुए थे? द टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग विच डायनेस्टी? तो पल्लव वंश के शासन काल में महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी जो है वो कानपुर में स्थित है। तो इसका आंसर आपको क्या रखना पड़ेगा? कानपुर। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी? लोकेटेड। तो कानपुर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द नॉर्थ पोल? तो प्रीति सेन गुप्ता जो थी वो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीति सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन? तो केसी नियोगी जो थे वो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, जिसका आंसर हो जाएगा केसी नियोगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कोदई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो कोदई कनाल इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? तो पालनी पर्वत में कोदई कनाल स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पालनी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट नेवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो रामदास कटारी जो है वो भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष हैं। इसका आंसर हो जाएगा रामदास कटारी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया? तो जनरल मानेकशॉ जो थे वो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल मानेकशॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ग्रीनविच देशांतर किस देश के बीच से गुजरती है? ग्रीनविच लॉन्गिट्यूडनल लाइन पासेस थ्रू विच कंट्री? तो इंग्लैंड से ग्रीनविच देशांतर रेखा गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ग्रीनविच जो है वो मानक समय है 0 डिग्री, जहाँ से रिफरेंस लिया जाता है पूरे वर्ल्ड में टाइम को दिखाने के लिए। तो वो कहाँ से किस देश से गुजरती है? इंग्लैंड से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दीन इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया? तो दीन इलाही वॉज फाउंडेड बाई विच मुगल इंपेरर? तो अकबर के द्वारा दीन इलाही की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहां पर किया गया था? तो वेयर वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हेल्ड? तो बेलग्रेड में
गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन किया गया था? वेयर वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हेल्ड? तो बेलग्रेड हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, ठीक है। अब ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो एक राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसमें कि 2012 तक इसमें 120 सदस्य देश हो चुके हैं। ये एक संस्था है जिन्होंने यह निश्चय किया कि विश्व के किसी भी पावर ब्लॉक के संग विरोध में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने निश्चित किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मेन मोटो ये था। यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ बेरोज टिटो, ये तीनों के द्वारा स्थापित किया गया था यह आंदोलन। और ये स्थापना जो इसकी हुई थी अप्रैल 1961 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और 2012 तक इसमें 120 सदस्य देश हो चुके हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इसका स्थापना कहां पर किया गया था? सम्मेलन कहां, प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? हु फाउंडेड द रेड क्रॉस? तो हेनरी डैनांट जो है उन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना किया था। तो हेनरी डैनांट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको? तो आंध्र प्रदेश जो है वो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? इन कोलैबोरेशन विथ विच बोकारो स्टील प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड? तो पूर्व सोवियत संघ के सहायता से, सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहां है? वेयर इज द फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया? तो पुणे में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान है, पुणे हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ चिश्ती सीट इन इंडिया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? तो विलियम जोन्स जो है वो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे, विलियम जोन्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है? व्हाट इज द आर्टिफिशियल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड? तो अंग्रेजी जो है वो नागालैंड की राजकीय भाषा है, इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहां पर होता है? वेयर डज द ब्लड फॉर्म इन द बॉडी ऑफ एन एडल्ट पर्सन? तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो में, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में बोन मैरो में स्थापना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल? क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विच विटामिन इज सोल्यूबल इन वाटर? तो विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? व्हाट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन फ्रूट जूस? तो एसिटिक अम्ल जो है वो फलों के रस में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में किस आईआईटी में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया था? विच आईआईटी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द एकेडमी ऑफ फोल्क आर्ट्स? तो आईआईटी खड़गपुर ने हाल ही में आईआईटी में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं का शुरुआत की है? विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड स्टॉक ट्रेडिंग सर्विसेज ऑन इट्स प्लेटफॉर्म? तो पेटीएम ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं की शुरुआत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र बलों के जवान के लिए शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड शौर्य केजीसी कार्ड फॉर द आर्म्ड फोर्स पर्सनल? तो एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में सशस्त्र बलों के जवानों के लिए केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। तो एचडीएफसी बैंक इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा वीडियो कंप्लीट होता है, आप इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। जो भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है वो प्रीवियस ईयर से लेके ही दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप डेली बेसिस पे देखिए तो आपका एग्जाम आता है तो अच्छा कंटेंट हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, सिविल ज्ञान स्टडी चैनल पे बहुत सारा जेपीएससी, एआई मेंस, बीपीएससी से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो रहा है, तो आप इस पे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को जितना हो सके प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।